इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। मुश्किल वक्त हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है। पिछले 1.25 साल में कोरोना से जंग में हर शख्स को जिंदगी में असली दौलत की पहचान हुई है। वायरस ने जिस तरह से लाखों जिंदगी छीन ली, उसे देखकर यह समझ में आया कि अगर आप और हम और हमारा परिवार सेहतमंद है, सिर के ऊपर अपनी छत है और 3 वक्त का खाना मयस्सर है, तो आप बहुत खुश नसीब हैं। क्योंकि कोरोना काल में हजारों लोगों ने न सिर्फ अपनों को खो दिया, बल्कि कामकाज बंद होने की वजह से 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल में पड़ गई। हुसैन, कोरोना ने हर किसी की टेंशन सिर्फ बढ़ाई ही बढ़ाई है और टेंशन ने बढ़ाया है ब्लड प्रेशर। एक स्टडी की अगर माने तो इस दौरान डर और डिप्रेशन से कम उम्र के लोगों में भी ब्लड प्रेशर और इरेगुलर हार्ट बीट की परेशानी 25% तक बढ़ गई है। एंजाइटी लोगों में रहती है। इतना ही नहीं, कोरोना से रिकवर हुए 40% लोगों में हाइपरटेंशन के लक्षण मिल रहे हैं। खास बात यह रही कि ये वो लोग हैं जिन्हें कोरोना से पहले कभी ब्लड प्रेशर की दिक्कत नहीं थी, इसके बावजूद अब वो ब्लड प्रेशर के शिकार हैं। और मीनाक्षी, एक्सपर्ट्स के मुताबिक टेंशन के अलावा स्टेरॉइड्स भी कोरोना मरीजों में बीपी बढ़ने की एक वजह है। इसके अलावा कोरोना खून की नसों में सूजन कर देता है, जिसकी वजह से भी मरीज का बीपी बढ़ने लगता है। लेकिन हुसैन, इन सब के बीच एक अच्छी बात यह है कि इस दौरान लोगों ने यह समझा कि अपनी सेहत का ख्याल रखना सबसे जरूरी है, क्योंकि किसी भी जंग को आप तभी जीत सकते हैं, जीतना तो दूर, आप लड़ तब पाएंगे जब आप सेहतमंद हैं। बिल्कुल। जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करके बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है एक्सरसाइज। रोजाना 30 मिनट का वर्कआउट, इससे बीपी को 4 से 9 पॉइंट तक घटाया जा सकता है। मतलब ये कि अगर आपका ऊपर का बीपी 128 है तो उसे बिना किसी दवा 120 से नीचे यानी नॉर्मल तक किया जा सकता है। दूसरा, अगर आप सही डाइट लेते हैं तो बीपी को 14 पॉइंट्स तक, 14 पॉइंट्स तक कम किया जा सकता है। और दिन भर में सिर्फ 2 ग्राम यानी आधा चम्मच से कम नमक खाने से 8 पॉइंट तक बीपी गिर सकती है ना। काम की बात, काफी कुछ हमारे हाथ में है, बस समझने की जरूरत है। अब मतलब यह भी है कि ब्लड प्रेशर की बीमारी से घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बल्कि 30 मिनट योग की जरूरत है, क्योंकि योग से टेंशन भी कम होगी और बीपी भी कंट्रोल में रहेगा। और इसीलिए स्वामी रामदेव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको। और ये एक प्राचीन तरीका है बीपी को कंट्रोल करने का, इसको शिरोधारा करते हैं। तो शिरोधारा में हम तक्र से भी करते हैं, छाछ से भी और क्षीर से भी, क्षीर धारा और तक्र धारा करते हैं हम। अब ये भाई है, ऊपर का बीपी क्या नाम है? गोपाल सिंह। गोपाल सिंह कहाँ से हो? मैं हामिदपुर से हूँ, अलीगढ़ से। कितना रहता था ऊपर का बीपी? 200 तक पहुँच गया था। ऊपर का 200 तक, नीचे का भी हाई रहता था। अब कितना है? अभी नॉर्मल है। अब नॉर्मल आ गया। दवा एलोपैथी की बंद, बहुत दिन से बंद। कितने दिन से? 6-7 महीने से बंद। 6-7 महीने से बंद कर दी। जो हम बताते हैं इंडिया टीवी पर वही योग अपनाया। अनुलोम विलोम जो अभी भी कर रहे हैं यहाँ, अनुलोम विलोम करो सब। अनुलोम विलोम, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, भ्रामरी, उद्गीत, और ये शिरोधारा एक बहुत जबरदस्त तरीका है। अब बस ऐसे चलता रहेगा और आप सांसों पर ध्यान दो। अब देखो इधर एक घर में कैसे करना, एक घर में ये, इसको पानी धारा कहते हैं। पानी की धारा इस सिर पे पूरी बरसात हो तो भाई घर में या बरसात हो रही है तो लोग डर के भागते हैं, तो घर में ही ऐसे अपना 5 मिनट 10 मिनट आनंद करो। आज तो यहाँ बहुत ठंड है, चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, और जब ज़्यादा ठंड लगे जी बता देना, कभी जो है ज़्यादा ही बीपी डाउन हो जाए तो ये घर में भी कर सकते हैं। नल के नीचे बैठ जाओ, हमने ये जुगाड़बाजी तो कर रखी है यहाँ पर देखो, एक पाइप लगा दिया और अपना पानी बरस रहा है ऊपर से। और ये मिट्टी का लेप देखो, ये पूरा मिट्टी में इसको भूतनाथ बना रखा है अब इसका पूरा विकार ये मिट्टी सोख लेती है। स्वामी जी, मुल्तानी मिट्टी है क्या? घर में अपने गांव में इसको कर सकता
है जी। ये मिट्टी मुल्तानी मिट्टी है या फिर इसमें कुछ और भी ये- मिक्स है? पीली मिट्टी बोलो ना, मुल्तानी मिट्टी है ही नहीं। जो गांव की, पेड़ के नीचे की, जंगल की ऐसी मिट्टी जिसमें कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस नहीं होते, करीब ऊपर की 4 इंच की, 4-6 अंगुल माने करीब आधा फीट मिट्टी ऊपर की हटा के अंदर से मिट्टी निकाल लेते हैं। वो मिट्टी जो है उसको रात को भिगो देते हैं और इसको पूरा लेप लगा दिया। अब इससे बीपी भी ठीक होगा और ये सुंदर भी बन जाएगा, वेट भी कम हो जाएगा। ये छोटे छोटे तौर तरीके अपना करके गांव वालों से लेकर के और शहर वाले सब यहाँ पर हैं। ये तो गांव वाला है, कहाँ से आया भाई? हैं? ततारपुर खालसा। ततारपुर खालसा से आया है। कितना था बीपी? लाल सिंह सरपंच। कितना था? बीपी मेरा 200 करीब था जी। 200 के करीब। गांव वालों का भी बीपी बढ़ने लग गया था, वो गांव वालों ने भी ठीक कर लिया। तुम्हारा कितना था? महाराज जी नमन। 90-140 और यहाँ की प्रक्रिया को अक्षरशः पालन किया है। 80-130 है। शुगर हमने 167 से 97 कर ली है। शुगर बीपी दोनों की दवाई बंद? दोनों की बंद। तो मैं छोड़ के आया था, मैं घर छोड़ के आया, दवाई तो लेके ही नहीं चला। ये लो, इतना कॉन्फिडेंस है इसमें। और तुम्हारा कितना था? मेरा 110 नीचे का रहता था, ऊपर का 180 रहता था। नीचे का 110 तो बड़ा खतरनाक है। क्या नाम है? विशाखा शर्मा। विशाखा शर्मा। चल शीतली कर, और स्वामी जी जीवा बाहर निकाल। जो आपके पास पहुंच गए हैं अब देखो, उनका अब तो बीपी दवाइयां बंद कंट्रोल हो गई। ही रहा है, लेकिन जो आपको इंडिया टीवी के माध्यम से देख रहे हैं उन सब का बीपी भी ये देखो, कंट्रोल इतना होगा। मोटा पेट लेके। तेरा पेट बड़ा मोटा है। इसलिए तो आया हूँ स्वामी जी मैं यहाँ पर। कितना था बीपी? बीपी मेरा 160 और 105। अब कैसा है? अब कल तो नपाया तो यहाँ पर 122-80 आ गया। 122-80 आ गया। दवाइयां बंद होगी और और दवाई- पेट मोटा था। तो ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी के अलावा जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, जी। उसको हम बता रहे थे। जैसे अपने घर में भी ऐसे इसको हिप बाथ बोलते हैं। ऐसे लेटने से ही थोड़ी देर ये देते हैं, करीब 15 मिनट से अधिकतम आधा घंटा, और इससे भी नॉर्मल हो जाता है बीपी। ये पानी में पैर डाल दिए, ऊपर हाथ डाल दिए, अब इससे भी बीपी नॉर्मल हो जाता है। हाथों में और पैरों में कैसा पानी है? गर्म पानी है। गर्म पानी डाला है। अब इससे जो है पूरा बीपी नॉर्मल। हाथ और पैर गर्म, सिर ठंडा, यहाँ ठंडा पट्टी लगा रखी है। क्या नाम है? विशाल दुबे है। कितना था पहले मेरा बीपी? बीपी 170-110 था और आप यहाँ पे आए हुए मुझे 10 दिन हो गए। अब मेरा बीपी 110-180 आ रहा है। 110 और 80 80 हो गया। 110 और 80 आ गया और दवाइयाँ बंद। अब देखो, ये एक दूसरी प्रक्रिया है। ये पीछे से ऐसे, पीछे स्पाइन के ऊपर ये जो है पानी की बौछार लग रही है, स्पाइन बाथ बोलते हैं। और ये जिसका बीपी बढ़ जाए एकदम से कम होगा। स्पाइन के ऊपर देखो, ये इसके अंदर आइस है, आइस के टुकड़े हैं ये। अब इन आइस के टुकड़ों को कपड़े में डाल लिया, कपड़े में डाल करके और ऐसे घुमा दिया, ऐसे। और बीपी एकदम, आजकल तो छोटे बच्चों का भी बीपी बढ़ने लग गया। ये मिट्टी पट्टी पेट पर, छाती पर और माथे पर, तीनों जगह रख सकते हैं। अब ये छोटे छोटे उपाय करके, अनुलोम विलोम करो सब, शीतली शीतकारी करके बहुतों ने अपना बीपी ठीक कर लिया है। और वही ठीक करने का तौर तरीका जो अभी पूछ रहे थे हुसैन भाई आप, आज यह बहुत सुहाना मौसम है। सुबह सुबह खूब अच्छी बरसात हुई और इस सुहाने मौसम में जब ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली शीतकारी मात्र 5 प्राणायाम ही कर लेते हैं, उसी से ही बीपी नॉर्मल आ जाता है। और लौकी का जूस पी लेते हैं। ये देखो, ये लौकी, लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, और आज बॉइल्ड वेजिटेबल, आज बहुत कुछ पाक शास्त्र में भी बताने वाले हैं। चलो सब खड़े हो जाओ। देखो, अब योगाभ्यास बता देते हैं। बीपी को नॉर्मल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्ट्रेस को नॉर्मल करना पड़ेगा। स्ट्रेस को नॉर्मल करने के लिए सबसे अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन, पाद हस्तासन, कोणासन, त्रिकोणासन। एकदम बीपी नॉर्मल होगा।
मैं एक छोटी सी बात कह करके फिर योग के बारे में और प्रकाश डालूंगा। लोगों को लगता था ये सांस तो हम रोज ही ले रहे, इन सांसों से क्या उपचार हो सकता। हमने कहा इसके तौर तरीके ठीक करो, श्वास कैसे लो, कितनी देर लो। तो वही प्राणायाम, सांस तो सभी ले रहे थे, हमने सांसों को भी मेडिकल साइंस से जोड़ दिया, सांसों से ही हमने समाधान दे दिया। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, सांसों से बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस का, जिसका मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास में कोई स्थायी समाधान नहीं था, परमानेंट क्योर नहीं था, उनका हमने क्योर दे दिया। जिनको मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले, एलोपैथी वाले कंट्रोल ही कर पाते थे बीपी, शुगर, थायराइड को, हमने क्योर दे दिया। क्या करा के? प्राणायाम करा के, ये हल्के हल्के योगाभ्यास करा करके। लौकी तो रोज खाते थे, लौकी को हमने औषध बना दिया। सांस सब लेते थे, प्राणों को हमने मेडिसिन औषध बना दिया। लौकी रोज खा रहे थे, उसको हमने औषध बना दिया। नींबू रोज खा रहे थे, हमने नींबू को ठंडे दूध में मिलाकर के पिला दिया, बवासीर दूर कर दी। लोग ऐसे तो तुलसी खा रहे थे, लेकिन तुलसी से हमने बड़ी बड़ी बीमारियों को मात दे दी। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, हमने छोटे छोटे उपाय जो हमारे आस पड़ोस में ही ये जीवनदायिनी जड़ी बूटियां खड़ी थी, हमको लगता है इनसे तो सौंदर्य मिलेगा। हमने छोटी छोटी जड़ी बूटियों से बड़ी बड़ी बीमारियों को मात दे दी। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई से हमने फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस को क्योर कर दिया। त्रिकोणासन, फिर ये कोणासन, ऐसे आराम से। तो देखने में कई बार हम छोटी छोटी बातों को अनदेखा करते हैं। हमने बातों ही बातों में अच्छी बातें बता करके, उनके दिमाग में अच्छी बातें घुसा करके लोगों का स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी, इंसोम्निया और सिजोफ्रेनिया तक दूर कर दिया। लंबे लंबे श्वास ऐसे ऐसे आराम से करना बीपी वाले, और आगे पीछे झुकने से सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथिक सिस्टम हमारा अच्छा हो जाता है। पीछे झुके तो ये अर्ध चक्रासन, आगे झुके, बहुत ज्यादा आगे मत झुकना, कमर में दर्द है तो इतना ही झुकना, शेष ऐसे झुक जाना। आगे पीछे झुकने से हमारा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अच्छा हो जाता है। और जो कर सके तो सूर्य नमस्कार कर लेना। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना अच्छा है। प्रणाम आसन, श्वास भर के, ऊर्ध्वस्थासन, और ये हो गया पादहस्तासन। लोअर हाई, एक हमारा भट्टाचार्य तगड़ा हो गया था, थोड़ा वजन भी बढ़ गया था और बीपी आ गया था 90 और 60, 80 और 60। घबराया, बोले स्वामी जी मैं मर तो नहीं जाऊंगा, बीपी इतना डाउन आ गया। तो लो बीपी भी ठीक होता है। अब भट्टाचार्य जी के पास माइक लेके जाना, भाई अभी क्या हाल है? हाई तो ठीक करते ही हैं। हाँ भट्टाचार्य जी। अभी मैं 3 दिन इधर आया, मेरा बीबी 120/80 हो गया, विदाउट एनी मेडिसिन, खाली पंचकर्मा, योगा, सब कुछ। पहले कितना था? पहले था 90/60। 90/60 पर पहुंच गया था। लगा कि मर जाऊंगा और नीचे चला गया तो 40 तक आ गया, और ऊपर वाला 60 आ गया तो कोलैप्स हो जाऊंगा, और अब ठीक हो गया, एकदम ठीक हो गया। और 3 दिन में वेट कितना कम कर लिया? 3 दिन में मैं 3.5 kg वेट कम कर दिया। 3 दिन में 3.5 kg वेट कम कर लिया। अब ये देखो, अब बैठो, ये पतंजलि में जो दिव्य फार्मेसी है उसमें इसके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है, जो मुक्तावटी बनाता है। लेकिन मुक्तावटी से तो लो भी, हाई भी ठीक होता है। तो लो कैसे ठीक होता है? तो उसके लिए अश्वशिला है, उसके लिए शिलाजीत है, उसके लिए अश्वगंधा है। तो अब ये दुनिया के लिए तो दवाई बना रहा, तो खुद ही बीमार हो गया।
लेकिन अब अच्छा। इसको भी ठीक कर दिया। देखो लो बीपी भी योग से ठीक होता है, उष्ट्रासन। जी हुसैन भाई। अच्छा स्वामी जी, अभी हाल के वक्त में जो बीपी के पेशेंट हुए हैं या फिर कोरोना की वजह से या फिर जो हर तरफ इतनी सारी दहशत है उसकी वजह से जो लोग हाल के वक्त में बीपी का शिकार हो गए, क्या उनके लिए बीपी को कंट्रोल करना जिनका पुराना बीपी का मामला उनके मुकाबले आसान होता है? बहुत आसान है। अभी नया नया शुरू हुआ है बीपी, शुगर, थायराइड, तो बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है क्योंकि वो बॉडी को ज़्यादा डैमेज नहीं किया है उन्होंने। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाओ, ऐसे झुकने मात्र से ही बीपी कंट्रोल होता है। ऐसे झुक करके रुको थोड़ी देर और लंबे लंबे श्वास लेते रहो मात्र। जिनका अभी अभी बीपी बढ़ा है तो आज से ही जो हम बता रहे इंडिया टीवी पर, जिनका 1-2 महीने से या पिछले कोरोना काल में साल 6 महीने से जिनका बीपी बढ़ा है, वो आज ही जो हम बता रहे इन अपनायों को अपना ले और घर बैठे ही उपचार। हमारा तो स्लोगन है घर बैठे उपचार, घर बैठे रोजगार, घर बैठे ही हम स्वदेशी को स्वीकार करें, आत्मनिर्भर बने और योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और ये जो हमारी स्पिरिचुअल साइंस है, इसमें जो हम उपाय बताते हैं, मंडूकासन, शशकासन, कितना आसान है, हर आदमी कर सकता है। अब उल्टे लेट जाओ, इतनी छोटी छोटी चीजें तो कोई भी कर सकता है। तो घर बैठे ही हुसैन भाई, यदि बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो मुक्तावटी और खाली पेट 2-2 गोली चबा करके खा ले, ऊपर से पानी पी ले या लौकी के जूस के साथ ले ले। घर बैठे मुक्तावटी के साथ साथ बहुत ज्यादा बीपी बढ़ा हुआ है तो खाने के बाद बीपी ग्रिट ले ले अथवा दोनों में से एक ले ले। सौंफ का पानी पी ले या ये जटामासी मिलती है बाजार में, जटामासी का पानी पी ले, लौकी का जूस ही पी ले, इसी से ही बीपी नॉर्मल आ जाता है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी जो अंत में प्राणायाम बताने वाले हैं वो कर लें। ऐसे मकरासन में लेट करके ऐसे एक एक पैर से या दोनों पैरों से ऐसे मोड़ लिया, सीधा कर लिया, ये कर लें। भुजंगासन, शलभासन कर लें, मरकटासन अभी बताने वाले हैं, पवन मुक्तासन और शवासन कर लें, इसी से बीपी नॉर्मल हो जाएगा। जी स्वामी। जिनको बीपी हाई है उनको शीर्षासन और सर्वांगासन नहीं करना, बस इतना सा ध्यान रख ले। गुस्सा ना करें, नाराज ना हो, भयभीत ना हो, चिंता ना करें, सहज तो रहें। ये सरल सी बात है कि देखो हम अपने माइंड सेट को कैसा रखते हैं। संसार में तो हमारे सामने हमेशा 2 विकल्प रहते हैं, हम अनुकूल और प्रतिकूल, अच्छा बुरा, लाभ हानि, अनुकूलता प्रतिकूलता, संघर्ष और समाधान, सब हमारे सामने होगा। हमें अपने आप को अच्छाई में और सच्चाई में टिका के रखना है, पॉजिटिविटी में रखना है। बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लंबे लंबे श्वास, बी पॉजिटिव। लेकिन स्वामी जी टेस्ट नेगेटिव आजकल तो ये हो गया है भाई, इन्हीं को करेंगे तो आज ही सबका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। क्या करें मीनाक्षी जी? मैं ये कहती स्वामी जी आजकल तो ये हो गया है कि बी पॉजिटिव बट टेस्ट नेगेटिव। हाँ, आप योग करेंगे तो अंदर से पॉजिटिव रहेंगे और कोरोना नेगेटिव आ जाएगा, सारे रोग नेगेटिव आ जाएंगे। AVN, ANA, RA, जितने भी टेस्ट कराते हैं ना, मैं कहती हूँ ये पॉजिटिव है, सारे टेस्ट नेगेटिव आएंगे, अर्थात आप नॉर्मल होंगे। रोग बढ़ा हुआ होता है, उसको मापने के लिए जो पैरामीटर बनाते हैं कि ये इतना ऊंचा हो गया, ये बीपी, ये शुगर, ये कोलेस्ट्रॉल, ये T3, T4, TSH, ये SGOT, SGPT, ये बिलिरुबिन आदि, चलो सीधे लेट जाते हैं। अच्छा स्वामी जी, अब कुछ और विषय इसमें जोड़ लेते हैं प्रेशर के लिए और ऐसे भी रिलैक्स होने के लिए। जी, दोनों आप योगाभ्यास करते रहिए स्वामी जी, और दोनों हाथ कंधों के आपके साथ सभी योगाभ्यास कर रहे हैं। स्वामी जी, बढ़ा हुआ बीपी, फोन चाहे कटे या जुड़े, हमारे मन के तार सारे संसार के साथ जुड़े हुए हैं और योग से हम सारे संसार को स्वस्थ बना सकते हैं। मैं कहता हूं कुछ सर्जरी वाले केसेस को छोड़ करके, और लाइफ थ्रेटनिंग कुछ डिजीज को छोड़ करके बाकी सब, ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये आर्थराइटिस, ये अस्थमा, ये स्ट्रेस, ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन, ये इंसोम्निया, ये सिजोफ्रेनिया,
ये सारे दैहिक और मानसिक रोग हम योग से दूर कर सकते हैं। और योगा फॉर ऑल एंड फ्री फॉर ऑल, इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ता, कोई चार्ज भी नहीं देना और किसी तरह का कोई टैक्स भी नहीं देना है। बड़ी बड़ी बीमारियों को हमने परास्त किया जी स्वामी जी। कोई टैक्स भी नहीं देना और स्वामी रामदेव को रॉयल्टी भी नहीं देना इंडिया टीवी को कि आप घर पे बैठे कपालभाति अनुलोम विलोम करेंगे या ये आसन हम जो बता रहे हैं लौकी का जूस पिएंगे तो स्वामी रामदेव को या इंडिया टीवी को या हुसैन भाई को या मीनाक्षी जी को रॉयल्टी देनी पड़ेगी। और ये कोई ब्रांड, देखो एक जेनरिक दवाइयाँ होती हैं, आमिर खान ने भी बोला तो पूरा बबेला मच गया कि 15 रुपए की दवाई 1500 रुपए में देते हैं। अरे भैया लौकी अपने घर की पी लो ना, ये हवा मुफ्त में मिली हुई है, प्रकृति ने सबको दी हुई है, मुफ्त में ले लो। तो ये अनावश्यक दवा, अनावश्यक स्वामी जी अब कुछ विषय शामिल कर लेते हैं, ये सबसे बच के हम कहते हैं 99% जी स्वामी जी बढ़ा हुआ बीपी जो है और ऑपरेशन से बाहर के झंझावातों से आप मुक्त रह सकते हैं। जी मेरे भाई स्वामी जी बढ़ा हुआ बीपी हार्ट अटैक की पहली वजह है, तो हार्ट को मजबूत रखने के लिए भी कुछ उपाय बता दें आप। जी तो देखो हार्ट की बीमारी के 5 बड़े कारण हैं, ऐसे तो 10 कारण हैं, 5 बड़े कारण हैं। एक तो मोटापा, तो एक तो अपने मोटापा को ठीक करने के लिए एक पैर से या दोनों पैरों से या अर्धहलासन करें। हार्ट की बीमारी का बड़ा कारण है हाई बीपी, हार्ट की बीमारी का बड़ा कारण है हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की बीमारी का बड़ा कारण है ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, और कोई तो बीड़ी सिगरेट शराब पीते हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल रहता है, उनका नींद अच्छी नहीं आती, वो भी हार्ट की बीमारी का कारण बन जाता है। और किसी किसी को जेनेटिकली भी हार्ट की बीमारी होती है। तो एक तो ये जो हम योगाभ्यास आज बताए हैं बीपी के लिए, ये सेम योगाभ्यास हार्ट के लिए भी, और वेट बढ़ा हुआ है तो ये अभ्यास भी कर ले जो आप बता रहे अभी। अर्धहलासन, पादवृत्तासन 5-5, 10-10 बार से शुरू करके 25-50 बार ये अभ्यास कराते हैं। फिर किसी किसी को साइलेंट हार्ट अटैक होता है डायबिटीज के कारण से, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए मात्र 5 आसन ही कर ले। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, मंडूकासन और वक्रासन। अब बताओ इतने अभ्यास तो सभी कर सकते हैं ना। तो ये अर्धहलासन से शुरू करके और द्विचक्री का आसन तक, तो ये अभ्यास सब करें। और यदि शुगर भी बढ़ा हुआ हो तो मात्र ये पवन मुक्तासन ऐसे 2 मिनट से लेके बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो बीपी के पेशेंट जैसे अपने आप को क्योर कर लेते हैं, इससे डायबिटीज भी क्योर होती है। उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, चाहे टाइप 1 हो या टाइप 2 हो। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन कपालभाति के साथ कर ले। और अच्छा स्वामी जी, अर्जुन की छाल दालचीनी उबाल करके पी ले, हृदयामृत ले ले, लौकी का जूस उनके लिए भी सामान्य है। स्वामी जी कुछ देर पहले आप गुस्से का जिक्र कर रहे थे, फिर थोड़ा सा शवासन कर ले अंत में। जी स्वामी जी कुछ देर पहले आप गुस्से का भी जिक्र कर रहे थे, और कहा भी जाता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, बीपी हाई हो जाएगा। तो क्या वाकई गुस्सा आना बीपी के बढ़ जाने की वजह बनता है? देखो जिनको गुस्सा बहुत आता है, चलो बैठ जाओ भाई, बटरफ्लाई करते हैं। गुस्सा जो है बीपी की, हार्ट की प्रॉब्लम की, और पूरे शरीर में आग लग जाती है। उससे स्ट्रेस एंजाइटी भी बढ़ती है, उससे हाइपरटेंशन के साथ साथ एसिडिटी भी बढ़ती है, और गुस्से से पूरे अंदर की जो बायोकेमिस्ट्री है उसमें घोटाला हो जाता है। तो देखो हम खाली एक जड़ शरीर नहीं है, एक चैतन्य आत्मा भी तो हैं। उसको रूह बोलो, सोल बोलो, उसको सुख एनर्जी बोलो, जो भी बोलो। तो देखो अपने आप को शांत रखने के लिए 3 उपाय गुस्से को कम करने के लिए। एक तो मेरी ही जैसी आत्मा, एक ही परमात्मा खुदा अल्लाह वाहिगुरु अकाल पुरख सब में है, तो ऐसी भावना। दूसरा जो है गुस्से को कम करने के लिए आदमी को ये जो शीतली शीतकारी प्राणायाम है बड़ी मदद करते हैं, रोज करें। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली शीतकारी गुस्से को भी कम करते हैं, बीपी को भी नॉर्मल करते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम को भी दूर करते हैं, नींद भी अच्छी आती है, इससे मन में प्रसन्नता भी रहती है। और गुस्से को कम करने के लिए एक औषधि भी मैं बताता हूँ, मेधावटी। ये जो मेधावटी हम देते हैं ना, ये मेधावटी बड़ी ज़बरदस्त है। वैसे भी ब्राह्मी, शंखपुष्प, उस्तकदुस, गाजवान, पुष्कर मूल और वचा, मीठी बच, ये बड़ी ज़बरदस्त है। सौंफ का पानी पी लें, ये शीतली शीतकारी बहुत अच्छा है। ठंडा पानी पीना चाहिए,
हाँ, कफ कोल्ड है और जोड़ों में दर्द है तो नहीं पीना, बाकी ठंडा पानी पीना, इससे भी गुस्सा कंट्रोल होता है। और सांसों पर मन टिकाने से आप ये भी दर्शकों को बता दें कि फ्रिज का ठंडा ना पी लें, मटकी का ठंडा पी लें, नहीं तो वो कहेंगे कि स्वामी रामदेव ने कहा था कि ठंडा ठंडा पानी पी लें, तो बर्फीला पानी पी लिया। अब फिर पता लगा गला और बैठ गया और पूरी बॉडी बैठ गई और ऊपर से सर्दी जुकाम और बाद में कोरोना हुआ तो फिर जो है कोहराम मच गया। नहीं, वो तो नहीं करना। फ्रिज तो एक्सेप्शन के तौर पर यूज करना चाहिए। मैं फ्रिज की रखी हुई कोई वस्तु प्रयोग में नहीं लाता हूँ। जितना आर्टिफिशियल चीज़ों से दूर रहोगे, मोबाइल भी अपना कभी अपने पास में नहीं रखता, उसके रेडिएशन से भी बीपी बढ़ता है। अलग अलग प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इनको बहुत आवश्यक हो पर के गैजेट्स बोलते हैं ना आजकल, इनका भी जितना कम से कम उतना यूज करना चाहिए। तो शीतकारी करो। चलो स्वामी जी, अब कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। जीभ बाहर निकाल के चोट जैसी बना के भरा। स्वामी जी, पहला सवाल राजेश का है। वो अपनी माता जी के लिए कुछ पूछना चाहते हैं। उनकी माता जी को डायबिटीज है, हाई बीपी है और आंखें उसकी वजह से कमजोर हो गई हैं, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। तो डायबिटीज, बीपी और आंखों के लिए देखो, जब डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है तो आंखों पर उसका कॉम्प्लिकेशन आता है, और बीपी के कारण से भी किडनी भी के ऊपर असर आता है, हार्ट के ऊपर भी असर आता है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है और पूरा उसका नर्वस सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है। हाँ, तो ये अनुलोम विलोम तो सब करे ही करे। शुगर के पेशेंट खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय, सदाबहार के पत्ते और फूल दोनों इलाज करते हैं। थोड़े आसमानी कलर के हों या जो है सफ़ेद कलर के हों सदाबहार, गुड़मार, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, और किसी को मिल जाए तो इंसुलिन का पौधा भी हमने बता रखा है। ये सब का जूस बना करके पी ले। मधुनाशिनी खा ले, पेट मधुग्रीट खाने के बाद ले लें। और जो डायबिटीज़ के लिए आसन बताते हैं, मंडूक आसन से लेकर के पवन मुक्त आसन तक 3 से 5 आसन कर ले। अनुलोम विलोम जो है ये आंखों को भी अच्छा करता है। आंखों के लिए महात्रिफलाघृत आंखों में डाल ले। महात्रिफलाघृत जो है 1-1 चम्मच पी भी लें। आंखों में सोम में आई ड्रॉप डालें और ये अनुलोम विलोम 1-1 घंटा तक करें। आँख से जिसके ऑप्टिकल नर्व खराब हो गए थे, आंखों के पीछे की नस सूख गई थी, जिनके आंखों पर चश्मा था 3-3, 5-5, 10-10 नंबर का, वो हटा दिया हमने अक्षय तर्पण करा के, त्राटक करवा करके। हाँ, त्राटक धीरे धीरे आधा 1-1 मिनट से शुरू करना चाहिए। तो बीपी के लिए तो लौकी का जूस, मुक्तावटी और बीपी किट हमने बताई रखी है। जितना हो सके बोल्ड वेजिटेबल ले। आज उसके बारे में अब जो है पूरी बोल्ड हो गई है। बिना मसाले के, बिना तड़के के, बिना किसी प्रकार के जो है छेड़छाड़ के हम वो नेचुरल टेस्ट ले ही नहीं पाते साग सब्जियों का। हर चीज में नमक, मसाले, हर चीज में जो है मीठा सब डाल करके प्रकृति से दूर हो गए। तो आज हम बॉइल्ड वेजिटेबल बताएंगे जी। वो हम कार्यक्रम के उस हिस्से में भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और सिखाते हैं और ये दोनों करेंगे। बीपी, शुगर, थायराइड सब नॉर्मल रहेगा वेट। जी स्वामी जी, कुछ और सवाल हम शामिल कर लेते हैं। आशुतोष का सवाल है, उनकी माँ को 15 सालों से आर्थराइटिस है और हाथ और पैर टेढ़े हो गए हैं। हाई बीपी की भी वो शिकार है, उन्हें क्या करना चाहिए? बीपी के लिए तो बता ही दिया, आर्थराइटिस के लिए बता देते हैं। अब बीपी हाई है तो क्या करना है? जो हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान, मीठी, अश्वगंधा हम जो बताते हैं ना, इनका दरदरा पाउडर करके और रात या जो भी पाउडर उसको रात को भिगो दे और सुबह पिए, तो फिर ये इनकी गर्मी निकल जाएगी, तो गर्मी नहीं करेगी। और जिनको बीपी है तो आर्थराइटिस के लिए जो हम पीडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिड बताते हैं, 1-1 गोली से शुरू करें, सुबह, दोपहर, शाम। खाने के 15 मिनट पहले पीडानिल गोल्ड और खाने के आधा घंटे बाद ऑर्थोग्रिड, आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद ले लें। खाली पेट पीडानिल, खाने के बाद ऑर्थोग्रिड। फिर जिनको किसी को ना कोई भी दवाई लेना, जो ऑर्थोग्रिड खा रहे हैं, शिलाजीत ले रहे हैं, जो हम चंद्रप्रभावटी, योगराज गुग्गुल, सिंहनाथ गुग्गुल, त्रयोदशा गुग्गुल, लाक्षादि गुग्गुल, जो भी गुग्गल आदि बताते हैं, उससे भी किसी का बीपी बढ़ जाता है। वैसे भी बीपी और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है गुग्गल, फिर भी किसी को जरा सी गर्म चीज़ से बीपी बढ़ जाता है। तो क्या करें? तो आर्थराइटिस भी है और बीपी भी नॉर्मल रखना है।
तो एलोवेरा और गिलोय, एलोवेरा और गिलोय फ्रेश ले ले, बिना गिलोय को उबालना नहीं है, गिलोय को ऐसे ही कूट करके मिक्सी में घोट करके और पानी पी लें उसका, गिलोय का पानी और एलोवेरा का जूस पी लें। ये गिलोय का जूस और एलोवेरा का जूस ये दोनों पिएंगे तो बीपी भी नहीं बढ़ेगा और अर्थराइटिस पूरा क्योर हो जाएगा। ये अर्थराइटिस वालों के लिए खास बता रहा हूँ, जिनको अर्थराइटिस और एसिडिटी साथ साथ होती है तो फिर उनको यही उपाय करना चाहिए। अब बताओ अर्थराइटिस कितना ही पुराना हो, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये आधा आधा घंटा जरूर करें। दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर, खटाई ना खाएं। बिल्कुल स्वामी जी। और अगला सवाल राजवीर सिंह का है। उनके एक बेटे की उम्र 17 साल है और अचानक उसके बाल सफेद होने लगे हैं। एक और बेटा उनका छोटा जो है उसकी उम्र 15 साल है, उसकी नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई है। तो देखो नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई, इसके लिए तो जलनेति सूत्रनेति बताते हैं और सरसों का तेल, षडबिंदु तेल, अणु तेल बताते हैं। अब बाल सफेद हो गए तो केश कांति तो तेल लगाए या दिव्य तेल है हमारा उसको लगाए और ये शीर्षासन कराए बच्चे से 5 मिनट तक, शीर्षासन और सर्वांगासन। और आंवला किसी न किसी रूप में, आंवले का जूस, आंवले का मुरब्बा, आंवले का च्यवनप्राश, अमृत रसायन, किसी न किसी रूप में आंवले का प्रयोग करें और हरी सब्जियां खाएं ज़्यादा। और मैंने एक बात और देखी, ये जो हम गिलोय, तुलसी, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, ये कैंसर के रोगियों को मैंने बताया तो एक तो उनके बाल आ गए थे जिनके झड़ गए थे रेडिएशन कीमो के बाद, दूसरा बाल काले के काले ही आए 60-70 साल के लोगों के। इसलिए ये मेरा अनुभव मैं बता रहा हूँ। यदि किसी को भृंगराज मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसका भी रस पी लेना, नहीं तो ये व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, भृंगराज मिल जाए तो वो भी डाल ले, इनका रस पी ले सुबह सुबह तो बाल अपने आप काले हो जाते हैं। और ये शीर्षासन और ये सर्वांगासन जी, ये जो है 1-2 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक कर लें। स्वामी जी अगला सवाल खुशबू का है। बालों को काला रखने के लिए भी जी खुशबू का ले लो आप सवाल। खुशबू पूछ रही हैं अपनी माँ के लिए सवाल। वो ये कह रही हैं कि झुकने के बाद माँ की कमर अकड़ जाती है और तेज दर्द होने लगता है। इसके लिए वो कौन से योग अभ्यास कर सकती हैं जिससे कि एक तो ये कमर की अकड़न चली जाए और दूसरा कमर मजबूत हो? उष्ट्रासन, वक्रासन, भुजंगासन, शलभासन और मरकटासन तक जो आसन आज हमने बताए वो करें। अर्धचक्रासन भी कर सकते हैं। ये पॉइंट दबाएं दोनों हाथों में और दोनों पैरों में भी यही पॉइंट है। एक तो छोटी उंगली के पास वाली के ऊपर से यहाँ से दबाएं और एक पैर में ये पहली अंगुली और अंगूठे के बीच में यहाँ से पॉइंट है, इसको दबाएं। और जिनको भी कमर में दर्द है, चंद्र प्रभावती 1-1 गोली, त्रयोदशांग गुग्गल 1-1 गोली अथवा ऑर्थोग्रिट 2-2 गोली खा लें। 100% कमर का दर्द अच्छा हो जाता है। कब्ज ना रहने दे। यहाँ तो हम बस्ती करवा देते हैं, घर में कम से कम त्रिफला चूर्ण ले लें या हरित की चूर्ण ले लें। कब्ज नहीं रहेगा तो कमर में दर्द नहीं रहेगा। ये बस्ती माने हमारे बस्ती प्रदेश का स्वच्छ रहना बहुत जरूरी है। तो कमर में दर्द का रामबाण उपाय आज हमने बता दिया जो बहुत लोगों को है। अगला प्रश्न। बिल्कुल स्वामी जी। अगला सवाल सुदीप का है। वो भी अपनी माँ के लिए कुछ पूछना चाह रहे हैं। उनकी माँ को कोरोना हुआ था और उसके बाद उनका डी डायमर बढ़ गया है। सीने में दर्द की भी शिकायत वो कर रही हैं, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। तो सीने के दर्द के लिए सबसे अच्छा है स्वासारी। स्वासारी और पंचकोल का काढ़ा पी लें, दिव्य धारा सूंघ लें, बाम पतंजलि बाम लगा लें अथवा लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक इसको लगा लें। उसमें थोड़ा यूकेलिप्टस का ऑयल या यूकेलिप्टस के पत्ते भी डाल लें। स्वासारी क्वाथ और पंचकोल के क्वाथ और या स्वासारी प्रवाह की तरह ही स्वासारी वटी ले लें अथवा स्वासारी गोल्ड ले लें। वो तो एक दिन में ही फायदा कर देती है। और लक्ष्मी इलाज संजीवनी त्रिभुवन कीर्ति रस खाने के बाद ले लें। हल्दी, दूध में हल्दी, सिराजी, च्यवनप्राश ये तो अचूक है। और जिनको डायबिटीज हो वो च्यवनप्राश की जगह च्यवनप्रभा ले लें। और स्वामी जी
घर बैठे योगाभ्यास के जरिए लोग कैसे सेहतमंद रह सकते हैं, कैसे खुद को खुश रख सकते हैं, खुद को मजबूत बनाकर रख सकते हैं, इसकी शुरुआत हमने करीब 1 साल पहले की थी, उससे भी पहले की थी। और लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों की जिंदगी कैसे योग के जरिए बदल रही है। लोग हमसे अपने एक्सपीरियंस को जब शेयर करते हैं तो हमें वाकई बहुत खुशी मिलती है। लाखों लोगों ने इंडिया टीवी के साथ रोजाना योग कर करके स्वामी जी अपनी जिंदगी में बदलाव लाया। और आज एक महज 7 साल की सीरत ने नोएडा से हमें अपना वीडियो भेजा है स्वामी जी, और बताया कि योग ने उनकी जिंदगी पर किस तरह से असर डाला है और क्या बदलाव आए हैं। हम उनका वीडियो आपको दिखा रहे हैं। रोज सुबह शाम इंडिया टीवी से बाबा रामदेव का प्रोग्राम देखती हूँ और मेरे को उनसे बहुत कुछ न्यू सीखने को मिला है। और मैं हर रोज उनका योग करती हूँ और मेरे को उनका योग करके बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत फ्रेश फील करती हूँ योग करने के बाद। तो स्वामी जी सीरत के लिए पहले कुछ आप कह दें, फिर हम आगे बढ़ें। तो सीरत ने तो अपनी सूरत को, अपने जीवन को ही एक ऊंचे आयाम पर पहुंचा दिया है। और थोड़ा आप करेक्शन कर लो, आपने कहा लाखों लोग हमारे साथ योग करते हैं। लाखों नहीं हुसैन भाई, करोड़ों करते हैं हम योग को। चलो एक बार जोरदार ताली बजा दो इंडिया टीवी के साथ। करोड़ों लोग योग करते हैं और घर बैठे आरोग्य पा रहे हैं। बिल्कुल, ये घर बैठे योग से अपना उपचार कर रहे हैं, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं। अब स्वामी जी हम लोग पाक शास्त्र की कुछ बातें कर लेते हैं। तो आज आप क्या बना के दिखाने वाले हैं? पहले तो पेट घुमाने वाले हैं। तो पहले पेट को हिलाओ, बाद में पेट को खिलाओ। पहले हिलाओ, बाद में खिलाओ। ये नौली क्रिया जो है स्वामी जी, ये बहुत कम लोगों के बस की बात है वैसे। और जो ऐसे नहीं हिला पाते, एक हमारा देखो उधर पेटोराम बैठा हुआ है। खाना गिलोय के पत्ते ने डंडी खाना। तेरा कितना था बीपी? जी स्वामी जी, अब से पहले 2 साल पहले मेरे बहुत हाई बीपी, ऊपर का 130 और नीचे का 140। और अब ऊपर का 230, 130 और नीचे का 140। ये 140 130 समझ में नहीं आया। इसका 130-40 तक नीचे का हो गया, ऊपर वाला भूल गई। अब दवाइयां बंद हो गई और ये जितने भी बैठे हुए सब बीपी ठीक करके बैठे हुए। एक तो लौकी का जूस पीना रोज, और लौकी के जूस में थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया डाल के और थोड़ा सा ये डाल करके, चलो इधर लौकी का जूस बनाओ। और देखो इधर तो ये बोल्ड वेजिटेबल है, इसमें ना बाजार में मिलता है, नीचे पानी उबलता है, फिर सारी सब्जी अपने आप पक जाती है। और इतना सुंदर लगता है, ये खाने में इतना टेस्टी होता है। सब चीजें मैंने देखा है बिना किसी नमक मिर्च के। थोड़ा सा हल्का सा सेंधा नमक और काली मिर्च को डालना चाहे तो डाल सकते। अच्छा स्वामी जी, फिर देखो 1 चम्मच घी, ये सेंधा नमक की अभी आप बात कर रहे थे, जीरा धनिया और थोड़ा सा ये पतंजलि का हमने डाल दिया हींग, और इससे हम सूप बना लेते हैं। जिनको अर्थराइटिस होता है ना, उनको दिक्कत होती है, जिनको अर्थराइटिस होता है उनको देखो, जिनको अर्थराइटिस होता है ना, उनको हम ये जूस नहीं पिला सकते। तो लौकी को क्रश करके और फिर उसको थोड़ा सा पानी डाल दिया, इसका सूप बना दिया। और लौकी की सब्जी बनाने का ये देखो ये तरीका है। लौकी का सब्जी बनाने का ये तरीका है कि इसको अच्छे से हिलाकर, इसमें पानी ना डालें। किसी को ना अच्छी लौकी नहीं बनानी है, बोले लौकी स्वादिष्ट नहीं बनी, ठीक है। बाकी थोड़ा जिसको डालना हो, थोड़ा इसके अंदर सेंधा नमक, थोड़ा सा इसके अंदर हल्दी भी डालना चाहें हल्दी डाल सकते हैं। किसी को टमाटर डालने हो टमाटर डाल सकते हैं। किसी को हरी मिर्च डालनी हो थोड़ी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं डालना। तो ऐसा फिर इसको ढक करके रख दिया। ये थोड़ी देर में इतना बढ़िया बन जाता है कि ये लौकी का सूप और लौकी की सब्जी, जिनको अर्थराइटिस हो, अस्थमा, उनके लिए। और लौकी का जूस जो है ये, अब
लौकी के जूस में हमने क्या किया, इसके अंदर पुदीना डाल दिया, थोड़ा हरा धनिया डाल दिया और ऊपर से नींबू मिला दिया। ये नींबू मिलाने के बाद तो इतना टेस्टी हो जाता है, जो कहते हैं ना अरे कैसे पिए लौकी का जूस, ये तो स्वादिष्ट नहीं होता, पी के देखना इतना स्वादिष्ट होता है। स्वामी जी आप इसे पिए, तब तक हम जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें। जिनको बीपी ना हो थोड़ा सा सेंधा नमक भी डाल दे। और उसके बाद में सेंधा नमक और आम नमक के बीच क्या फर्क है, उस सवाल का जवाब भी आपसे जानेंगे। लॉन्ग कोविड की वजह से बढ़ने लगी है अस्थमा की परेशानी। इलाज के बाद भी लोग लगातार खांसी, सांस फूलना और सीने में भारीपन की शिकायत कर रहे हैं। ऊपर से जो लोग पहले से ही अस्थमा के शिकार हैं, अस्थमा के मरीज हैं, उनकी दिक्कतें और बढ़ गई हैं। ऐसे में 12 योग कैसे दिलाएंगे अस्थमा की बीमारी से निजात, आपको बताएंगे कल स्वामी रामदेव सुबह 7:57 पर। स्वामी जी ये आपने लौकी में भी सेंधा नमक मिलाया, तो ये सेंधा नमक बीपी के मरीजों को के लिए भी सजेस्ट किया जाता है। तो ये जो व्रत वाला नमक या आयोडीन नमक के बीच में क्या फर्क है, सेंधा नमक और आयोडीन नमक में? हाँ, व्रत वाला नमक, इसमें ये खास बात है कि इसके अंदर तीक्ष्णता नहीं होती है। इसके अंदर ये जो है हमारे बीपी को नहीं बढ़ाता है। और ये हार्ट के पेशेंट, खास करके ब्लड प्रेशर के पेशेंट, उनके लिए ये रामबाण है। इसलिए नेचुरल सोल्ट, नेचुरल साग सब्जियाँ, नेचुरल जूस, नेचुरल लाइफस्टाइल, ये नेचुरोपैथी क्या है, प्रकृति के साथ जुड़ो। और प्रकृति के साथ जुड़ेंगे, अब बताओ लौकी तो सभी युगों से खा रहे थे। हमने लौकी से लोगों का बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल क्योर कर दिया और सारे टॉक्सिन्स निकाल डाले। स्वामी जी लौकी का नेशनल वेजिटेबल बनना बाकी है। कम हो गया, मोटापा भी कम हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, धन्यवाद। और यह वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे दिल्ली और उत्तर प्रदेश को अनलॉक करने का प्लान क्या है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।